जय जगन्नाथ। दोस्तों, तीनों तरफ आने वाले जल प्रलय, चाइना की मिसाइल हमला से उड़ीसा में बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा डैम हीराकुद बंध टूट जाना और पानी कहां से लेकर कहां तक आएगा, इसके बारे में संत अर्खीदास अपनी महागुप्त पद्मकल्प मालिका में क्या क्या बताए थे, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम महापुरुष अच्युतानंद की मालिका के माध्यम से पता करेंगे इसके आगे और क्या क्या होने वाला है और 27 अंक से लेकर 29 अंक तक संसार में क्या क्या होने वाले, जो महापुरुष अच्युतानंद अपनी गरुड़ संवाद मालिका पर लिखे थे। तो फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ जी के सामने कलियुग की कुछ भविष्य के बारे में चर्चा किए थे, जिसे महापुरुष अच्युतानंद अपनी गरुड़ संवाद मालिका पर लिखे थे। उन्होंने लिखे थे कि 27 अंके दक्षिण दिगरु समुद्र आसीब माड़ी, उत्तररु गंगा उछुली पड़िन तहीं संगे देव धाड़ी। यानी उत्तर दिग से गंगा आएगा, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर दिग से गंगा से बाढ़ आएगा। और ये इसका अंक क्या होगा? 27 अंक। दक्षिण दिगरु समुद्र आसीब माड़ी, और जो 27 अंक यहाँ पर महापुरुष बता रहे हैं, उस 27 अंक में भारत की दक्षिण दिग से समुद्र से जल प्रलय आएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। दक्षिण दिग से जो समुद्र आएगा, ये क्यों होगा और कैसा आएगा, इसका पूरे प्रोसेस क्या रहेगा, ये बहुत बड़ी टॉपिक हो गया। इसके बारे में हम आगे जाकर पूरी तरह से डिटेल से एनालिसिस करेंगे, जिसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें बहुत सारी मालिका को स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन आज हम उसी गरुड़ संवाद पर लिखा हुआ मालिका की कुछ बात के बारे में चर्चा करेंगे। जो 27 अंक में दक्षिण दिग से की जल प्रलय होगा और उसी समय पर उत्तर दिग से गंगा से बाढ़ आएगा। और क्या होगा? पश्चिम दिगरु जलस्रोत एक आसी तहीं जीव मिसी, खंड प्रलयर सृजना करिब पापी तहीं जीवे फांसी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि खंड प्रलय का सृजन किया जाएगा, करने वाला है महाप्रभु कल्कि। वो खंड प्रलय का सृजना करेंगे तथा म्लेच्छ को संहार करेंगे, क्योंकि उसी समय पर जब उत्तर दिग से गंगा से बाढ़ आएगा, उसी समय पर पश्चिम दिग से भी एक बहुत बड़ा जल का स्रोत आकर बहुत सारे पापियों को उस स्रोत में भसा कर ले जाएगा तथा उनकी संहार कर देगा। और क्या होगा? पुण्यात्मा मानंकु स्वयं बलदेव उद्धार करी रखिबे, भारतर गिरी पर्वत पहाड़े नेई जतने पाड़िबे। दोस्तों, ये जो जल प्रलय होगा, तो आपके मन में जरूर सवाल होगा कि जो भक्त लोग हैं वो कैसे उद्धार होंगे इस विपत्ति से। तो इसका उत्तर देते हुए महापुरुष यहाँ पर बता रहे हैं कि जो असल में पुण्यात्मा होगा, प्रभु की भक्त होगा, उनकी रक्षा स्वयं बलदेव करेंगे। कैसे करेंगे? जब जल प्रलय हो चुका होगा, जब बहुत सारे अंचल पानी में डूब गया होगा, लेकिन तब भारत की बड़े बड़े पहाड़ पर्वत की जो होंगे, उसकी जो शिखर पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि उसी शिखर पर स्वयं बलदेव भक्त को उद्धार करके वहाँ पर स्थापन करेंगे, रखेंगे तथा उनकी रक्षा करेंगे, वहाँ पर लेकर उनकी जान बचाएंगे। सिर्फ बचाएंगे नहीं, बहुत ही जत्न के साथ उनकी रक्षण भी करेंगे। दोस्तों, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये सारी जल प्रलय की घटना होगा और हीराकुद भंग हो जाएगा, तो इसका अंक में बताया था 24 अंक। तो आप मुझे यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं, वहाँ पर तो आप 24 अंक बोले थे, यहाँ पर 27 अंक क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि वो जो 24 अंक में बोला था, वो संत अर्खीदास महागुप्त पद्मकल्प मालिका में बताए थे। और ये जो मैं आज आपको 27 अंक बता रहा हूँ, ये अच्युतानंद अपनी गरुड़ संवाद पर बताए हैं। तो अर्खीदास जो 26 अंक बोले हैं और महापुरुष अच्युतानंद ये जो 27 अंक बोले हैं, ईयर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ही ईयर है, लेकिन अलग अलग सा कैलकुलेशन है, इसीलिए इसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर जो मैं पिछले वीडियो में जो अंक बोला था, आप उसे यहाँ पर कंपेयर बिल्कुल भी मत करिए। इसका मतलब नहीं कि हर अंक का मतलब एक ही जैसा होता है। यानी अगर मैं आपको बोल दिया कि वहाँ पर 16 अंक का मतलब 2022 था और यहाँ पर 20 अंक का मतलब 2026 होगा, ऐसा नहीं है। अंक का कैलकुलेशन हमेशा अलग अलग सा होता है। मैं बताया था बहुत सारे फैक्टर होता है, ये डिपेंड करता है। तो इसी तरह से वहाँ पर जो 24 अंक बताया गया था, यहाँ पर जो 27 अंक बताया गया, ये अलग अलग सा कैलकुलेशन है, लेकिन ईयर के हिसाब से ये एक ही ईयर है। और ये जब 27 अंक में होगा, उसके बाद 28 अंक में क्या होगा?
28 अंके बछा बची हेब, जाति हेब नुआ सृष्टि, 29 ठारू आनंदे रहिबे भारतर जनगोष्ठी। यानी 28 अंक में जो भी लोग उसी समय पर बचे कुचे होंगे उसके अंदर बाच विचार शुरू हो जाएगा। बाच विचार यूँ है कि कौन सत्ययुग में प्रवेश करेगा तथा और कौन सत्ययुग में नहीं जाएगा। तो इसका विचार उसी समय पर होगा। जो भक्त का परीक्षा भी उसी समय पर होगा, जो उत्तीर्ण होगा वही सत्ययुग में रहेंगे। जाति है वह नुआ सृष्टि, इसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल से एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज से भी इतना बता देता हूँ कि नया जाति का भी निर्माण होगा। ये 28 अंक में हो जाने पर 29 अंक जब आएगा उसमें क्या होगा कि 29 ठारू आनंदे रहिबे, यानी 29 से बाद भारत की जो जनगोष्ठी है, यानी भारत की जो लोग जो उसी समय पर बचे कुचे रहेंगे वो आनंदे रहेंगे, तथा उसी समय पर धीरे धीरे पूर्ण सत्य का प्रभाव शुरू हो जाएगा और वो लोग सत्य युग में कालातिपात करेंगे। विरूपा कूलरे जौलका नामरे सिद्ध स्थानटी अटई, पर्वत शिखरे जल रही अछि, पद्मेक फुटिछि तहीं, से पद्म फुटिन अछि गरुड़, केही जानी न पारंती, अनेक साधु सिद्ध माने मिलिन नाम कीर्तन करंती। यानी महापुरुष यहाँ पर बता रहे हैं कि विरूपा नई के पास जौलका नाम का एक सिद्ध स्थान है। उसी जौलका नाम के सिद्ध स्थान के पास एक पर्वत है। उसी पर्वत के शिखर में एक जगह पर जल इकट्ठा हुआ के यानी पानी मौजूद है, और उसी पानी में एक पद्म फूल का विकास हुआ है, और वहाँ पर जो कमल फूल है उसके बारे में कोई नहीं जानता। और उसके पास बहुत सारे साधु संत मिलकर कीर्तन करते हैं। और क्या करते हैं, मंचेश्वर बोली जेऊ गिरिवर उत्तरांगी धार तहीं, सेठा बरु जे बंधटी भांगिब त्रिवेणी स्वरों को धाई। तो यहाँ पर महापुरुष मंचेश्वर गिरिवर के बारे में बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर त्रिवेणीश्वर महादेव है। उनके पास एक बड़ा बंध है, उसी समय पर उस बंध टूट जाएगा, और ये जो बंध भांगेगा उसके बाद क्या होगा, महती पड़ब सेठारे गरुड़ त्रिवेणी धार होइब, 23 अंकरे भाद्रव मासरे कोणई धार फिटिब। यानी 23 अंक की भाद्रव महीने पर ये बंध टूटेगा, और इस बंध टूट जाने पर वहाँ पर त्रिवेणी धार होगा, यानी तीनों तरफ से पानी का स्रोत देखने को मिलेगा। वहाँ पर चित्रोत्पलारे से धारक फिटिब, कुसाई बोलिता नाम, नदीरू फिटिन धारे आसिब, कुंडी कटक संगम। तो ये पानी आ जाने पर चित्रोत्पला के पास एक धारा, जो पानी का धारा फिटेगा उसके नाम रहेगा कुसाई, और इसके बाद नदीरू फिटिन धारे का आसिब, नदी से पानी आकर कटक में इसका संगम होगा। 29 भितरेटी गरुड़ सबु उत्पात सरीब, देवी चामुंडा जोग्निगण मातिबे घोर संग्राम होइब। यानी 29 अंक पर सारे उत्पात यानी सारे वित्पात, जो खंड प्रलय हो या फिर जो भी विश्व युद्ध वगैरह जो भी कुछ हो वो सारे समाप्त हो जाएगा, और देवी चामुंडा जोग्निगण जो भी उसी समय पर म्लेच्छ संहार कर रहे होंगे उनके संग्राम का भी अंत हो जाएगा। कली हेब शेष म्लेच्छ हेबे नाश, भक्त होइबे बच्छा, रवे शिव सत्य भक्त हेबे मुक्ति, पूरीब अच्युत वांछा। यानी कली युग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 29 अंक के बाद म्लेच्छ जितने भी है वो नाश हो जाएंगे, और जितने भी भक्त बचेंगे उनमें से जो असली भक्त है, जो भक्त की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे सिर्फ वहीं सत्य युग में प्रवेश करेंगे तथा आज़ाद होंगे, और अच्युतानंद जी की पांछा यानी इनकी जो मनोकामना वो उसी समय पर पूर्ण होगा। ये जो बात महापुरुष अच्युतानंद अपनी गरुड़ संवाद मालिका पर बताए थे, यही चीज़ आज हम आपके सामने रखे, और इसकी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।